माता-पिता की सबसे बड़ी गलती क्या है ये पता है आपको? वो बच्चों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। वो बच्चों पर कभी-कभी दबाव डालते हैं। बच्चे को अपना हुनर साबित करने का मौका नहीं देते हैं। वो कोई भी काम ज़बरदस्ती करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। तो इससे बच्चा क्या हो जाता है, एकदम उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। उसे क्या करना है, वो क्या चाहता है, वो सारी चीज़ों को भूल जाता है और वो अपने माता-पिता के साथ अच्छे से नहीं रह पाता है, मनमुटाव होता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आजकल देखने को मिलता है कि माता कुछ और चाहती हैं, पिता कुछ और चाहते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है। तो इसमें बच्चे को नहीं समझ में आता कि वो किसका माने, माता का, पिता का या फिर अपना। देखिए, बच्चा कभी-कभी ऐसा होता है ना कि माता-पिता को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बच्चे को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। पर माता-पिता जो होते हैं ना, वो बच्चे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। पर एक बार ये भी तो सोचना चाहिए, अपने बच्चे से ये पूछना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। आप कभी भी अपने बच्चों पर दबाव मत डालिएगा, क्योंकि दबाव में कोई भी काम नहीं कर सकता बच्चा। और मान लीजिए कर भी लिया तो वो उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है जितना कि वो अपने मन से करता, तब वो काम होता। इसलिए बच्चे को अपना हुनर साबित करने का मौका दीजिए। उससे पूछा करिए आप कि उसे किस क्षेत्र में नॉलेज है, किस क्षेत्र में उसे ज्ञान है और वो क्या करना चाहता है, उसका सपना क्या है। आप ये जानने की कोशिश किया करिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है, वो जीवन में क्या करना चाहता है, उसका भी कोई सपना है या नहीं। अगर सपना नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सपना है तो अच्छी बात है। पर अगर सपना नहीं है तो उसे आप कहिए कि उसे किस क्षेत्र में ज्ञान है, वो क्या करना चाहता है, उसे किस विषय में ज़्यादा लगाव है। ये सारी बातें आप उनसे प्यार से पूछा करिए। जब आप उन पे दबाव डालते हैं ना, तो बच्चे का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, जिससे वो कुछ और जो जवाब देना रहता है ना, वो नहीं बल्कि कुछ और जवाब दे देता है। तो इसलिए हम बच्चों पे कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कितने प्यार से उन्हें समझा सकते हैं। अब कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हम जब बच्चों पे दबाव डालते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डाँट देते हैं, तो बच्चों में और पेरेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है ना कि वो मनमुटाव हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है और बच्चों में और पेरेंट्स में दूरियाँ हो जाती हैं। और जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है तो शायद वो अपने माँ-बाप का कहना भी नहीं मानता। उसका कारण यही है कि जब माता-पिता, अगर उनका बच्चा छोटा है तो उनको एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं जताना चाहिए कि वो उनसे बड़े हैं। और सम्मान दूसरी जगह है, सम्मान सिखाना चाहिए बच्चों को, किससे कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे बात करना है। पर माता-पिता को अपने बच्चों के साथ हमेशा एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी देखिए मित्र से सलाह लेते हैं, अगर आप माता-पिता के रूप में उनसे ज़बरदस्ती हमेशा डाँटते रहेंगे तो वो शायद आपको कुछ भी ना बताएं, वो सारी बातें आपसे छिपाएं। लेकिन जब आप उनसे एक मित्र की तरह व्यवहार करेंगे तो वो आपको सारी बातें अपने जीवन के बताएंगे। ऐसा हम कभी-कभी देखते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हम अपने माता-पिता से, अगर वो काम गलत होता है ना, तो हम अपने माता-पिता से नहीं बताते। बच्चे इसलिए नहीं बताते कि उनको डर लगता है कि उनके माता-पिता भी क्या कहेंगे, मार भी सकते हैं, डाँट भी सकते हैं, तो ये बच्चे को डर होता है। पर अगर पेरेंट्स, माता-पिता अगर बच्चे से सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं एक मित्र की तरह, तो माता-पिता को उनके बच्चे सारी बातें बता सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा एक गलत रास्ते पर भी जा रहा है ना, तो वो एक बार एक मित्र के स्वरूप में अपने माता-पिता से ज़रूर पूछेगा कि ये मार्ग सही है या नहीं, जिस मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ या फिर जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका बच्चा कहीं गलत रास्ते पर चला गया तो कम से कम आप उसे सही राह दिखा सकते हैं एक मित्र के रूप में। और यदि अगर आप मित्र के रूप में नहीं, हमेशा आप उन्हें डांटते रहेंगे, मजबूर करते रहेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे, तो वो कभी भी आपकी बातें नहीं सुनेंगे। और अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती कभी किसी भी काम को करवाने का दबाव न डालें। आप उनसे हमेशा पूछिए कि वो जीवन में क्या करना चाहते हैं। उनसे आप ये पूछा करिए कि उनका सपना क्या है। आप बचपन से ही बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो वो जीवन में कभी भी आपको पलट कर जवाब नहीं देंगे और आपका हमेशा सम्मान करेंगे।